इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और 22 सितंबर की समाअत के लिए नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक केस में मफरूर मुल्जिम की दूसरे केस में दरख्वास्त सुनी गई। ख्वाजा हारिस ने परवेज मुशर्रफ के केस का हवाला देते हुए कहा कि नामुर रहीम ने परवेज मुशर्रफ के असासों की छानबीन की दरख्वास्त दी तो अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील को पेश होने की इजाज़त दे दी। गैर मामूली हालात में वकील को पेश होने की इजाज़त दी जा सकती है। अदालत ने सवाल किया, क्या आपके दिए गए हवाले यहाँ काबिल कबूल हैं? हम एक क्रिमिनल केस सुन रहे हैं जिसमें आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुशर्रफ केस में सवाल यह था कि क्या इश्तिहारी अपना वकील मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में तो इश्तिहारी होते हुए भी परवेज मुशर्रफ को सुना। अदालत ने कहा कि अब वो गैर मामूली हालात बता दें जो आप समझते हैं कि इस केस में लागू होते हैं। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में है और पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से मना किया है। नवाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दी तो वो पहली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल में दाखिल हुए। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट तो एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका है जिसके अपने असरात हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सवाल यह है कि क्या वो पाकिस्तान वापस आने की पोजीशन में हैं या नहीं। हमने नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं। नैब और वफाकी हुकूमत ने इन मेडिकल सर्टिफिकेट्स की तरदीद में कुछ पेश नहीं किया है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस कोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मांगी गई। जमानत एक मखसूस मुद्दत के लिए थी। शायद ये बात लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बताई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है कि जमानत दी थी जो ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने दलाइल दिए और कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत मफरूर मुल्जिम को 3 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अदालत के पास इख्तियार है कि मफरूर की अपील मुस्तरद कर दे या खुद उसके लिए वकील मुकर्रर कर दे। कानून के भगोड़े को रिलीफ देने से इंसाफ का निज़ाम मुतासिर होगा। अदालत सरेंडर करने का मौका फराहम कर चुकी है। नवाज शरीफ के वकील और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके 22 सितंबर को हाजिरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अगर कोई शख्स अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा तारीख पर पेश नहीं होता तो उसके दायमी नाकाबिले जमानत वारंट जारी होने के साथ साथ उसे इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा आज नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने लाहौर हाई कोर्ट में हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा दी है। इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई उनमें नून लीग अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। आज के अदालती फैसले पर नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाला जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ की न सिर्फ बेगुनाही पर बल्कि ब्लैकमेलिंग और दबाव में जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का एतराफ किया है। जज साहब कब के घर जा चुके मगर फैसला आज भी जू का तू है। मरियम नवाज ने मजीद ट्वीट किया कि जज अरशद मलिक को तो घर भेज दिया गया मगर उससे ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ को सजा किसके कहने पर दी, बल्कि नवाज शरीफ को ही दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने लिखा कि मुकदमा तो ये होना चाहिए था कि जज के एतराफ़ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है। अगर सजा ही कायम ना रहती तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों। अब ये बात नून लीग की तरफ से कही जा रही है तो शाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पहले ही नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे चुकी और नैब को उन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने का कह चुकी। हुकूमत भी बार बार दावे कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। आज वजीर इत्तला शिबली फराज ने यह बात की। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि दूसरों के मुकाबले में नवाज शरीफ को वापस लाना आसान होगा क्योंकि वो अदालत से सजा याफ्ता हैं।